औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हमारा जो जनरल एक्सेप्शंस का लेक्चर चल रहा है उसका पार्ट 2 आज हम स्टार्ट करेंगे। और पहले सेक्शन 80 तक हमने एक्सप्लेन किया है। आज सेक्शन 81 पाकिस्तान पेनल कोड 1860 Section 81. Act likely to cause harm but done without criminal intent and to prevent other harm. Nothing is an offense merely by reason of its being done with the knowledge that it is likely to cause harm if it is done without any criminal intention to cause harm and in good faith, bona fidely for the purpose of preventing or avoiding other harm. ये सेक्शन 81 किसी बड़े नुकसान को बचाने के लिए कोई छोटा नुकसान कर लेना इंटेंशनली भी जानबूझ के मालाफाइडी नहीं हो, जिसमें बोनाफाइडी हो कि एक ड्राइवर है, वो उसकी गाड़ी में कोई 100 पैसेंजर है और 50 पैसेंजर हैं, बड़ी तादाद में पैसेंजर हैं और आगे कोई बहुत बड़ी और कोई गाड़ी जा रही है। उसको वो बचाने के लिए अगर किसी एक मोटरसाइकिल वाले को या किसी एक को साइकिल वाले को हिट कर देता है तो उसने अगर कोई नुकसान भी किया है तो इसका मतलब ये है कि उसने मालाफाइडली नहीं, बोनाफाइडली किया है। उसने ये सोच के किया है कि अगर मैंने उधर इसको ना बचाया तो वहाँ ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, वहाँ 150 बंदों का नुकसान हो जाएगा। तो इसमें कम नुकसान कम से कम करने के लिए कि उसके कंट्रोल में नहीं है, सर्कमस्टांसेस जो हैं उसके कंट्रोल में नहीं है और उस वजह से कम नुकसान को बर्दाश्त किया जा सकता है। और अगर वो इस चीज़ को साबित कर दे तो इसका मतलब है कि ये उसका जुर्म नहीं है, उस रिस्क की बना पे उसने किया है तो ये जुर्म नहीं है। 81 सेक्शन जो है वो बड़े नुकसान को बचाकर कोई छोटा नुकसान कर देना जिसमें उसकी इंटेंशन ना हो, मालाफाइडी ना हो, बदयांती ना हो, तो ये 81 एक्सेप्शन में आती है। फिर हम सेक्शन 82 पाकिस्तान पेनल कोड 1860 एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 7 years of age, nothing is an offense which is done by a child under 10 years of age. अगर कोई जुर्म ऐसा ऑफेंस जो 7 या 10 साल के बच्चे ने किया हो तो वो जुर्म नहीं है अगर वो इंटेंशनली नहीं किया गया, अगर उसकी मैच्योरिटी नहीं है, अगर वो बच्चा बिल्कुल बालिग नहीं है, अगर वो इस चीज़ को नहीं समझता कि जो मैं जुर्म कर रहा हूँ ये जुर्म है या जो मैं कुछ कर रहा हूँ वो इससे ये नुकसान हो जाएगा, वो इनोसेंट है तो उसका भी ये जुर्म नहीं है। तो इसी तरह से चाइल्ड इन डोली इनकॉपेक्स, ये लीगल टर्म है। चाइल्ड इन डोली इन कैपेक्स कि जो बच्चे का जुर्म है वो जुर्म नहीं है क्योंकि वो मासूम है। सेक्शन 83 पीपीसी पाकिस्तान पेनल कोड 1860 एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अबव 7 एंड अंडर 12 ऑफ इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ बात क्या है? इमेच्योरिटी है, मैच्योर नहीं होना चाहिए, बालिग नहीं होना चाहिए और मालाफाइडी नहीं होनी चाहिए, बदयांती नहीं होनी चाहिए। Nothing is offense which is done by a child above 10 years of age and under 14
who has not attained sufficient maturity of understanding to judge of the nature and consequences of his conduct on that occasion। अगर उसको ये नहीं पता कि जो मैं कर रहा हूँ वो उसको जज नहीं कर सकता, उसकी मैच्योरिटी नहीं है, वो इमैच्योर है, वो मासूम है, इनोसेंट है और अभी तक इतना वो मैच्योर नहीं हुआ, तो अगर उसने कोई इस किस्म का जिसको जुर्म कहते हैं वो जुर्म कर लिया, मगर ये उसकी एक्सेप्शन में आएगा, वो जुर्म नहीं होगा। ये PLD 2005 लाहौर पेज 15। सेक्शन 84 एक्ट ऑफ अ पर्सन अनसाउंड माइंड। एक्ट ऑफ अ पर्सन अनसाउंड माइंड। नथिंग इज एन ऑफेंस which is done by a person who at the time of doing it by reason of unsoundness of mind is incapable of knowing the nature of the act or that he is doing what is either wrong or contrary to law। अगर कोई बंदा, कोई भी पर्सन जो अनसाउंड माइंड है, वो पागल है, तो अगर वो कोई ऐसा जुर्म कर लेता है तो उसका जुर्म भी जो है वो जुर्म नहीं है, क्योंकि उसको अपने काम की, अपने जुर्म की नौइयत का नहीं पता, उसके जुर्म को वो जज नहीं कर सकता कि मेरा ये जो मैं कर रहा हूँ वो जुर्म है, क्योंकि वो अनसाउंड माइंड है, पागल है, उसको इसके बारे में नहीं पता। तो इसके लिए एन एक्ट इज नॉट क्रिमिनल अनलेस एक्टिस नॉन फेसिट रोइम नेसी मीन्स सिटीरी। अगर कोई अनसाउंड माइंड बंदा अगर कोई ऐसा जुर्म करता है तो वो जुर्म नहीं है। जनरल एक्सेप्शन में 84 सेक्शन बी फॉल करता है। तो सेक्शन 85 एक्ट ऑफ अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ जजमेंट्स बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन काज्ड अगेंस्ट हिज विल। 85 क्या कहता है कि act of a person incapable of judgment by reason of intoxication caused against his will. Nothing is an offense which is done by a person who at the time of doing it is by reasons of intoxication incapable of knowing the nature of the act or that he is doing what is either wrong or contrary to law, provided that the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will। अगर किसी बंदे को कोई भी मुल्ज़म जो उससे कोई जुर्म कराना चाहता है, वो उसको ऐसा कोई नशा पिला देता है, वो कोई ऐसा उसके ऊपर नशा उसको खिला देता है या इंजेक्ट कर देता है, किसी तरीके से भी उसको नशे की हालत में ले आता है जिसका उसको ये इल्म नहीं होता, और उसको वो उस नशे के आलम में, उस नशे के हालत में अगर कोई जुर्म कर देता है तो वो जुर्म नहीं है। मगर वो जुर्म जो है उसने मलाफाइडली ना किया हो, जानबूझ के ना किया हो। ये नहीं है कि जिसने नशा कर लिया तो उसका कोई जुर्म जो है वो जुर्म नहीं है। नहीं, नशा किसी ने एडमिनिस्ट्रेट किया हो, नशा किसी ने उसको करवाया हो और उसके इस नॉलेज में भी ना हो। अगर उसको उसके अनजाने में उससे नशा उसको दे दिया गया हो, उससे कोई ऐसा नशावर चीज़ दे दी गई हो ताकि वो इस नशे के आलम में इस किस्म की कोई हरकत करे, तो ये उसे साबित करना पड़ेगा कि उसने खुद नहीं किया, उसको करवाया गया है, उसकी नीयत इसमें नहीं थी, उसकी विल नहीं थी, उसको नॉलेज नहीं था, तो ये उसका जुर्म नहीं है। ये सेक्शन 85 जो है, हम यहाँ तक आज का लेक्चर किया है और नेक्स्ट इंशाल्लाह 86 से शुरू करेंगे पार्ट नंबर 3 को।
तो जिन दोस्तों ने हमें सब्सक्राइब किया है वो तो नोटिफिकेशन वसूल कर रहे होंगे, और जिन लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको हमारे लॉ के लेक्चर मौसूल होते रहें, जिससे आम आदमी भी इससे फ़ायदा उठा सकता है और स्टूडेंट्स और जूनियर लॉयर भी फ़ायदा उठा सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।